हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जीपीयू की अगली सेटिंग के बारे में जानेंगे, जो कि होगा, मैं आपको बताता हूँ, जो कि होगा प्रिवेंट ऑटो रीस्टार्ट विथ लॉकडाउन यूज़र ड्यूरिंग स्केड्यूल्ड अपडेट इंस्टॉलेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज करो कोई यूज़र अपने सिस्टम पे लॉग्ड इन है और उसका सिस्टम अपडेट हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम जो है फोर्सफुली रीस्टार्ट हो जाता है अपडेट होने के लिए। तो इसे हमें सिस्टम पे जो है इसे डिसेबल करना होगा, ताकि जब यूज़र लॉग्ड इन ना हो तो सिस्टम आपका जो है वो लॉग ऑफ मोड पे वो अपडेट हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जीपीयू सेटिंग से। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमेशा की तरह जैसे कि मेरा पास ये जो है ये टेस्ट मशीन है। ठीक है, इसके बाद मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है जहाँ से हम सेटिंग करते हैं। तो मेरे पास देखिए दो ऑप्शन है डिसेबल करने का। एक तो ये है कि आप जो है रजिस्ट्री में जाके आप इस कमांड को आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये क्या हो कि आपको हर पीसी पे मैनुअली जाकर आपको ये जो है ये सेटिंग करनी पड़ेगी। सपोज करो अगर मैं इस डीसी पे डिसेबल करना चाहता हूँ जीपीओ ऑटो स्टार्ट ऑटो अपडेट का, तो ये आप यहाँ पे जाके आप इसे अपडेट कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो सिर्फ एक ही यूज़र है, और जैसे कि अगर और भी यूज़र होता, और भी अगर यूज़र होता, तो यहाँ पर क्या होता कि आपको मतलब हर सिस्टम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जीपीओ क्रिएट करो और उसमें अपडेट कर दो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको ये जो सेटिंग है ये मैं करके दिखाता हूँ ये कैसे करना है। ये जो है मैं नोट्स में डाल दूंगा, आपके सेक्शन पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सको। तो क्या करना होगा, इसके लिए रेजिडिट में जाना होगा, रेजिट में, और यहाँ पे आपको जाके आप इसको हटा लो और ये पेस्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद जैसे कि अगर आपके पास जैसे कि जो विंडो 11 है, अगर आपके पास विंडो 10 है तो ठीक है, तो उसकी सेटिंग अलग होती है। मैं आपको यहाँ से कंप्लीट करके बताता हूँ। जैसे कि विंडो अपडेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अगर आपके पास विंडो 10 है तो विंडो 10 के पास सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ तक ही ऑप्शन होगा, और उसमें विंडोज़ अपडेट का आपको अलग से क्रिएट करना होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ये विंडो 11 है तो ये जो फोल्डर है ऑलरेडी क्रिएटेड है, और AU जो है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये विंडो 11 की वजह से, और अगर विंडो 10 है तो सिर्फ विंडोज़ अपडेट तक ही उसमें होगा, AU क्रिएट नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, AU के अंदर जाके आपको यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएट करनी है डी वर्ड का। डी वर्ड का जाके आपको यहाँ पे आप चेक करना वर्ड क्या डालना है, पे आप ये आप ध्यान रखें कि आपको यही करना है। कंट्रोल C करें, इसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन इसे हम रीनेम करेंगे। ओके, इसको दोबारा डालना होगा। ओके, यहाँ पे ऐसे जाके डिवर्ट पे जाके ये मैंने इसका नाम डाल दिया, नो ऑटो रिबूट विथ लॉग्ड ऑन यूज़र। वैल्यू ये अभी से हम यहाँ पे एडिट करके वैल्यू 1 दे देंगे, ओके कर देंगे। तो ये तो हो गया सिर्फ इस पीसी के लिए, इस डोमेन कंट्रोलर के लिए, इस सर्वर के लिए। लेकिन अगर सभी सर्वर को पे करना है तो आपको उसके लिए जीपीयू क्रिएट करना होगा। तो फिलहाल सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये क्रिएट किया था, तो फिलहाल के लिए मैं इसे रहने देता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं, और इसे भी हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम जीपीयू के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह जैसे कि कंप्यूटर की पॉलिसीज़ होती है, कंप्यूटर में मेरे पास दो कंप्यूटर एडिड हैं। एक ये कंप्यूटर है सर्वर 2022_01, और ये न्यू कंप्यूटर्स में है। तो हमेशा की तरह यहाँ पे मैं एक जीपीयू क्रिएट करूँगा एग्जिस्ट करने के लिए, और मैं एक काम करता हूँ, ये प्रिवेंट ऑटो रीस्टार्ट विथ लॉकडाउन यूज़र, इतना कॉपी कर लेता हूँ। ओके करना है। अब हम इसे एडिट करके इसकी सेटिंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी कोई भी सेटिंग इनेबल्ड नहीं है, मतलब कि कॉन्फ़िगर नहीं है। इनेबल है लेकिन कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अब इसमें क्या करना है, आपको कंप्यूटर्स में जाना है। कंप्यूटर में जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाना है, पॉलिसीज़ के अंदर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव में जाने के बाद विंडोज़ कंपोनेंट में जाना होगा आपको। विंडोज़ कंपोनेंट के बाद यहाँ पे आपको जाना होगा विंडोज़ में, विंडोज़ अपडेट। ठीक है,
और यहाँ पे आपको जैसे कि लेगेसी पॉलिसी दिख रहा है, ये भी विंडो 11 में ही है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे, ओके हाँ, ये विंडो 11 में भी है और विंडो 10 में भी है। अब आपको यहाँ पे देखना है कहाँ पर है वो पॉलिसी। आपने ये देखा, नो ऑटो रीस्टार्ट विथ लॉकडाउन यूज़र फॉर शेड्यूल ऑटोमेटिक, तो इसको आपको सिंपली आपको यहाँ से इनेबल करना है। आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप इसको ओके कर दें। बस ये था। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप ऑटोमेटिक रीस्टार्ट को रोक सकते हैं जब भी कोई यूज़र लॉग्ड इन रहे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे वंस अगेन।